यस, नमस्कार सभी का। आज के इस मॉर्निंग रिचुअल्स क्लब में स्वागत है। और हर दिन की तरह आज भी हम एक प्यारे से मेडिटेशन के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सभी को एकांत जगह पर बैठ जाना है। एयरफोन का यूज करें जिससे कि आप एक गहरी अवस्था में जा पाए, आसपास की आवाजें आपको न सुनाई दें। अपने अपने शोल्डर और बैक को स्ट्रेट करके बैठ जाए, एकदम स्ट्रेट होकर बैठ जाए। अगर आप ज्यादा समय नहीं बैठ सकते तो आप किसी दीवार के सहारे या किसी कुशन का अपने बेड के सहारा ले सकते हैं जिस पर आप टीक कर बैठ सके। स्ट्रेट होकर बैठ जाए। अब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़िए। अगेन, फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांसों को छोड़िए। सांसों को लेते समय अपने पेट को बाहर की ओर फुलाएं और सांसों को छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की ओर ले जाएं। इसे आप जितना फुला सकते हैं उतना फुलाएं और जितना अंदर ले जा सकते हैं उतना अंदर ले जाएं। देखते जाइए अपनी सांसों को। अपनी सांसों के साक्षी बन जाएंगे। आपकी सांसें और आप देखते जाइए। पूरा फोकस अपनी सांसों पे ले आइए। सांसों को लेते समय एक प्यारी सी ठंडी हवा आपके भीतर जा रही है। ये ठंडी हवा नई ऊर्जा का संचार आपके शरीर में ला रही है, आपको नई ऊर्जा से भर रही है। और जब आप सांसों को छोड़ रहे हैं तो ये गर्म हवा आपके शरीर से नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, जो भी हेडल्स आपके शरीर में है उसे खत्म कर रही है। अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। अगेन, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। अब मैं 10 तक काउंट करूंगा और आप गहरे जाते जाएंगे। 1, आप गहरे जा रहे हैं। 2, और गहरे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, और गहरे। आप बहुत ही गहरे जा चुके हो। 9 एंड 10। आप अब एक बहुत ही गहरी अवस्था में पहुंच चुके हो।
सिर्फ आपकी सांसें और आप ही। देखते जाइए अपनी सांसों को। देखते जाइए इसे अपने नाक से ये अंदर की ओर जा रही है एंड धीरे धीरे आपके मुंह से होते हुए आपके चेस्ट से, आपके गले से होते हुए, आपके पेट से होते हुए आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है। देखते जाइए इन सांसों को। कितनी गहरी, कितनी लंबी है ये सांसें। देखते जाइए, सिर्फ सांसों को देखने पर फोकस करिए। देखते जाइए सांसों को और गहरे। अब आप बहुत ही गहरे पहुंच चुके हैं। अब अपने शरीर के हर एक पार्ट को हम ढीला करेंगे। सीए परस्यू करने का धीरे करिए, अपने शरीर के हर एक पार्ट को ढीला होने दीजिए। आपका सिर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अपना फोकस पूरा अपने सर पर ले आइए और देखिए आपका सर पूरी तरीके से ढीला पड़ चुका है। आपका सर पूरी तरीके से हल्का हो चुका है। फिर एक और गहरी और लंबी सांस हम लेंगे। और इन सांसों को अपने पूरे चेहरे में भरने दीजिए। और आपका चेहरा पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो चुका है। और लंबी सांस लीजिए और इसे अपने पूरे गले में, पूरे कंठ में भरने दीजिए। और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप पाएंगे आपका गला पूरी तरीके से शांत और रिलैक्स हो चुका है। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। इसे अपने पूरे चेस्ट में भरने दीजिए। और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप देखेंगे आपका चेस्ट पूरी तरीके से ढीला और हल्का हो चुका है। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। इसे अपने पेट में भरने देंगे। और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते हुए
अपने पेट को देखेंगे, पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो चुका है। अपने दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़ दीजिए। आपका पूरा शरीर एकदम हल्का और ढीला हो चुका है। पूरा शरीर पूरी तरीके से ढीला पड़ चुका है। एकदम शांत और रिलैक्स। पूरी तरीके से शांत और रिलैक्स हो जाइए। अब आप अपने ध्यान को इस ब्रह्मांड की ओर ले जाइए। देखिए इस ब्रह्मांड में कितनी शक्तियां मौजूद है। यहाँ पर आपके आराध्य को देखिए, जिन्हें भी आप मानते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आपकी सारी शक्तियां, सूर्य, चंद्रमा, तारे और सारी पावर्स इस ब्रह्मांड में मौजूद है। देखिए ये सारी शक्तियां आपस में एकत्रित हो रही हैं। देखते जाइए इसे। ये सारी शक्तियां आपस में जमा हो रही है और एक वाइट लाइट के रूप में ये सारी शक्तियां आपस में जमा हो रही है। देखते जाइए आपके आराध्य, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनकी भी सारी पावर इस वाइट लाइट में एकत्रित हो रही है। अब ये वाइट लाइट धीरे धीरे इस ब्रह्मांड से होती हुई, इस आकाश से होती हुई आपकी तरफ आ रही है। देखिए ये कितनी चमकदार, सूर्य की तरह चमकदार और तेज है। देखिए इस वाइट लाइट के ऊपर पूरा फोकस ले आइए। ये वाइट लाइट देखिए आपके नजदीक पहुंच चुकी है। आपके सर के ऊपर ये वाइट लाइट पहुंच चुकी है। अब ये वाइट लाइट आपके सर में प्रवेश कर रही है। देखिए पूरा फोकस अपने सर पे ले आइए और देखिए ये वाइट लाइट ब्रह्मांड से आ रही है। देखते जाइए और आपके सर में प्रवेश कर रही है।
आपके सर में हल्की सी झंझनाहट आपको महसूस हो सकती है। अपने सर में इसे प्रवेश करने दीजिए और जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी है, वो सारी आज खत्म हो रही है। ये वाइट लाइट सारी नेगेटिविटी को बर्न कर रही है। आपके सर में ये प्रवेश कर चुकी है। देखिए, आपके सर में चारों तरफ वाइट ही वाइट लाइट है। वाइट ही वाइट एनर्जी आपके चारों तरफ है। आपका सर पूरी तरीके से इस वाइट लाइट से भर चुका है। अब ये वाइट लाइट आपके पूरे चेहरे में भर रही है, अपने नाक में, गले में, आंखों में, चारों तरफ वाइट ही वाइट लाइट है। इसे अपने पूरे गले में भरने दीजिए। देखिए, ये वाइट लाइट कंटिन्यूअसली आती ही जा रही है। आपके सर में ये कंटिन्यूअसली प्रवेश करती ही जा रही है। देखते जाइए इसे। इसे अपने पूरे गले में भरने दीजिए। आपका गला, आपका कंठ पूरी तरीके से हील हो चुका है। अब ये वाइट लाइट आपके पूरे शोल्डर में भर रही है। आपके शोल्डर में, दोनों हाथों में ये वाइट लाइट भर रही है। देखिए, इसे महसूस करिए। ये वाइट लाइट कंटिन्यूअसली आती ही जा रही है। देखिए, आपके सर से ये प्रवेश करती ही जा रही है और ये अब आपके पूरे चेस्ट में भर रही है। आपका पूरा चेस्ट इस वाइट लाइट से भर चुका है। देखिए, अब ये वाइट लाइट आपके पेट में प्रवेश कर रही है। देखिए, आपका पेट पूरी तरीके से हील हो रहा है। पूरा फोकस अपने पेट पर ले आइए। आपके दोनों पैरों में इस वाइट लाइट को भरने दीजिए। आपके पैरों के घुटनों में, उंगलियों में इस वाइट लाइट को भरने दीजिए। आपके बैक साइड में, आपके कमर में इस वाइट लाइट को भरने दीजिए। आपका पूरा शरीर इस वाइट लाइट से भर चुका है। आपके पूरे शरीर में ये वाइट लाइट हो चुकी है। देखिए अपने शरीर को, ये बहुत ही एनर्जेटिक और पावरफुल हो चुका है। आपका पूरा शरीर
इस वाइट लाइट से भर चुका है। पूरे शरीर में वाइट ही वाइट लाइट। और ये वाइट लाइट अब आपके चारों तरफ एक ऑरा बना रही है। देखिए, ये वाइट लाइट इतनी ज्यादा आपके शरीर में हो चुकी है कि ये बाहर निकल रही है। और आप जहां बैठे हैं उसके चारों तरफ ये वाइट लाइट एक ऑरा बना रही है। देखिए, चारों तरफ एक वाइट लाइट का ऑरा बन रहा है जहां भी आप बैठे हैं। ये वाइट लाइट का ऑरा बढ़ता जा रहा है। देखिए, आपके पूरे कमरे में ये वाइट लाइट भर रही है। आपके शरीर से ये निकल रही है। आपके शरीर से ऊर्जा के रूप में ये निकल रही है। देखिए, देखते जाइए आपके शरीर में कितनी ऊर्जा है। ये पूरे कमरे को कवर कर चुकी है। आपका पूरा कमरा इस वाइट लाइट से भर चुका है। आपके शरीर से कंटिन्यूअसली ये लाइट निकलती ही जा रही है। आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा वाइट लाइट भरी है। ये ब्रह्मांड से कंटिन्यूअसली आती ही जा रही है और आपके साथ प्रवेश करती ही जा रही है। आपका पूरा शरीर इस वाइट लाइट से भर चुका है। आपके पूरे शरीर से ये बाहर निकल रही है वाइट लाइट। इतनी ज्यादा पावर आपके शरीर में। ये आपके पूरे घर को कवर कर रही है। देखिए, आपके पूरे घर में ये वाइट लाइट भर चुकी है। घर के हर एक कोने में ये वाइट लाइट भर चुकी है। किसी भी तरीके की नेगेटिव ऊर्जा आपके घर के आसपास नहीं आ सकती, क्योंकि आपका घर एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। आपके घर के चारों तरफ इस वाइट लाइट का एक घेरा बना दीजिए। चारों तरफ ये वाइट लाइट का एक घेरा बन रहा है आपके घर के। अब अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए आशीर्वाद की मुद्रा में, जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। दोनों हाथों को सामने ले आइए और अपने हाथों से इस वाइट लाइट को निकलने दीजिए और फोकस करिए। ये सारी पृथ्वी एक हल्के से, एक प्यारे से गोलाकार अंडे के रूप में आपके सामने है। बॉल की तरह आपके सामने ये पूरी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर आपके हाथों से ये वाइट लाइट निकल रही है। और इस पृथ्वी को देखिए, ऊपर से पूरी तरीके से कवर कर रही है। ये पृथ्वी एक गोले के रूप में है और इसके चारों तरफ ये वाइट लाइट ऊपर से आपके हाथों से बरस रही है। आपके हाथों से ये जा रही है और इस पूरी पृथ्वी को कवर कर रही है। ये नदियों के जल को शुद्ध कर रही है। नदियों के जल को बहुत ही प्योर कर रही है। इस पेड़ पौधों को हरा भरा कर रही है। इन पक्षियों को पहले की तरह एकदम स्वस्थ कर रही है। इन पक्षियों की संख्या अब बढ़ने लगी है। किसी ऐसे पर्सन को देखिए
जो किसी परेशानी से या किसी चीज से गुजर रहा है, किसी तकलीफ से गुजर रहा है, उसे अपने सामने देखिए, अपने सामने उसे लेटा दीजिए और दोनों हाथ इसके सर के ऊपर ले आइए। दोनों हाथ इसके सर के ऊपर ले आइए और अपने हाथों से ये वाइट लाइट निकलने दीजिए और इसके पूरे सर में भरने दीजिए इस वाइट लाइट को। निकलने दीजिए इस वाइट लाइट को और इसके पूरे शरीर में इस वाइट लाइट को भरने दीजिए। देखिए, ये वाइट लाइट पूरी तरीके से इसके शरीर में भर रही है। इसका पूरा शरीर इस वाइट लाइट से भर चुका है। ये एकदम पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो चुका है। देखिए, ये पहले की तरह घूमने फिरने लगा है, जो खाना चाहता है वो खाने लगा है। अब इन सारी चीजों को दिल से विजुअलाइज कीजिए। ये पृथ्वी को देखिए, इस व्यक्ति को देखिए, अपने पूरे घर को देखिए। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ पावर ही पावर है, चारों तरफ ये वाइट ही वाइट लाइट है। चारों तरफ एकदम शांति है। अब इस ध्यान की गहरी अवस्था से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करिए। अपने दोनों हाथों को रफ कर लीजिए। तेजी से रफ कर लीजिए। अपने पूरे चेहरे पर अपने दोनों हाथों को लगा लीजिए और धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए और आज के इस प्यारे से दिन की शुरुआत करिए। और अब हम प्यारे से ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए।
और आंखों को बंद कर लीजिए। और आज के इस दिन के लिए धन्यवाद बोल दीजिए। आज का जो प्यारा सा दिन आपको मिला है, इसके लिए दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठ नहीं पाए, हम इतने प्यारे से दिन को देख पाए, इसके लिए दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। रात में हम सोने के लिए गए, जिस तकिए का हमने यूज किया, जिस बेड का हमने यूज किया, इसका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। दिल से बोल दीजिए धन्यवाद। जो भी बेड आपने यूज किया, जो भी तकिया आपने यूज किया, इसको बोल दीजिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि इसने आपको एक अच्छी नींद लेने में आपकी मदद की। इसके लिए धन्यवाद बोल दीजिए। आज हम हर उस व्यक्ति को धन्यवाद बोलने वाले हैं जो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो हमारे बैक में रह के ये सारे काम करता है। आपके घर पर कोई बस आती है, स्कूल बस, जो आपके बच्चे को ले जाती है, उसको आज दिल से धन्यवाद बोल देंगे हम, क्योंकि वो हर रोज आपके बच्चों को स्कूल के लिए ले जाता है। उसको आज दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। जो दूध आपके घर पे आता है, जो दूध वाला दूध लेकर आता है, उसको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए आज। जो न्यूज़पेपर वाला आपके घर पे न्यूज़पेपर लेकर आता है, उसको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। सोच कर देखिए, आज आपके घर में जो लाइट चल रही है, आप उसका बिल तो भर रहे हैं, लेकिन उसके बैकएंड में कितनी बड़ी टीम काम कर रही है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, जिससे आप तक ये लाइट पहुंच रही है। उन सभी का दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, देखिए हमने कुछ पैसे देके इस मोबाइल को खरीदा, लेकिन इसे जिसने बनाया, जो इसके पीछे इतना काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है, उन लोगों को दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आज हम जहाँ कहीं भी, जिस भी सिटी में रहते हैं, वहां पर हर दिन ये नगर निगम के लोग आकर सफाई करते हैं, हर दिन ये साफ करते हैं। सोच कर देखिए, अगर ये साफ नहीं करे, रोड को साफ नहीं रखे, अपनी कॉलोनी को साफ ना रखे, तो देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इनको हमने कभी दिल से धन्यवाद नहीं कहा। ये हर रोज सफाई करते हैं, इनको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आपके यहाँ पर जो भी वर्कर काम करते हैं, जो भी लेबर काम करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी को दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आप इतने प्यारे घर में रह रहे हैं, इस प्यारे से घर को धन्यवाद बोल दीजिए। आपके घर के हर एक सदस्य को दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। इस घर को जिन लोगों ने बनाया,
उनने कितनी मेहनत की, उनका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। कभी हमने उन्हें धन्यवाद नहीं कहा, उनका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। दिन की शुरुआत हमेशा धन्यवाद से करिए। जब आप ब्रश करते हैं, उस टूथपेस्ट बनाने वाले का धन्यवाद करिए। अपने ब्रश का धन्यवाद करिए। जिस टेप से, जिस नल से पानी आ रहा है, उस पानी का धन्यवाद करिए। उस नल का धन्यवाद करिए। जो आप शावर कर रहे, जो साबुन आपके पास आ रहा है, साबुन का धन्यवाद करिए। जो टॉवेल आज आपके पास है, उस टॉवेल का धन्यवाद करिए। उसे बनाने वाले का धन्यवाद करिए। जो भी आज आपके लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उनका धन्यवाद बोलिए। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहां पर जो वॉचमैन है, जो चौकीदार है, जो उसे देखता है, उसका धन्यवाद बोलिए। हम रोड पर जाते हैं, रोड पर इतना सारा ट्रैफिक और इतनी सारी चीजें होती है, और जो पुलिस इन्हें मैनेज करती है, हम हमेशा दिल से पुलिस को सिर्फ गलत ही बोलते हैं। आज उनको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। वो धूप हो, ठंड हो, बरसात हो, खड़े रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं। वो हमारे लिए ये सारी चीजों को करते हैं। उनका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। उन आर्मी वालों का धन्यवाद बोलिए, जो बॉर्डर पर आज हमारे लिए है। तभी हम एक प्यारा सा जीवन जी पा रहे हैं। तभी हम आजादी के साथ हर दिन बेस्ट बनाते हैं, हर दिन हम देख पाते हैं। उनका दिल से धन्यवाद बोलिए। उन संसाधन का नमस्कार बोलिए। उन सभी संसाधन को नमन कर लीजिए। उन सभी संसाधन को धन्यवाद बोल दीजिए, जो आपको ले जाने में सहायक है। आपकी कार हो सकती है, आपकी बाइक हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, फ्लाइट हो सकती है, जिसमें आप ट्रेवलिंग करते हैं, उसका धन्यवाद बोल दीजिए दिल से। धन्यवाद बोल दीजिए हर एक चीज का। अगर आप आपके दिन की शुरुआत ही धन्यवाद से करते हैं, तो आपके पूरे दिन इस धन्यवाद में ही जाता है। आपका पूरा दिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाता है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से शुरुआत करते हैं, तो अपने दोनों हाथों को रफ कर लीजिए, अपने चेहरे पर लगा लीजिए, और धीरे धीरे ओपन कर लीजिए। और अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। सभी को आलोम विलोम अभी करना है। अपने फर्स्ट उंगली को इस तरीके से दबाइए, इसे अपनी नाक पर रखिए। लेफ्ट हैंड से लीजिए, राइट हैंड से छोड़िए। सांस लेते समय पेट को बाहर की ओर निकालिए।
सांस छोड़ते समय पेट को अंदर की ओर ले जाइए। सांस लेते समय पेट को बाहर की ओर निकालिए। वन, टू, थ्री, फोर। वन, टू, थ्री, फोर। कम से कम 2 मिनट तक इसे करिए। जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी लीजिए, और जितनी गहरी छोड़ सकते हैं छोड़िए। अब हम दोनों नाक से एक साथ सांसों को लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते जाएंगे। इस तरीके से पेट को अंदर की ओर लेंगे, थोड़े से धीरे धीरे करेंगे शुरुआत में। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे।
अब हमें इस तरीके से गहरी सांस लेना है। देख लीजिए, आपको इस तरीके से गहरी सांस लेना है और होल्ड करना है। फिर सांस को छोड़ना है, फिर होल्ड, फिर सांस लेना है, फिर होल्ड करना है, फिर सांसों को छोड़ना है, देन होल्ड। फिर सांसों को लीजिए, होल्ड करिए, सांसों को छोड़िए, फिर होल्ड। फिर सांसों को लीजिए, होल्ड करिए, फिर सांसों को छोड़िए, देन होल्ड। फिर सांसों को लीजिए, होल्ड करिए, छोड़िए, होल्ड। ऐसा करते जाइए, होल्ड, छोड़िए। अब अपने पेट को पूरी ताकत के साथ टाइट करिए। और छोड़िए। फिर इसे टाइट करिए। फिर छोड़िए। फिर इसे टाइट करिए। एंड छोड़िए। अब अपनी जगह पर सभी को खड़े होना है। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। यस, सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। ओके। एंड अपने हाथों को सामने ले आएंगे सभी लोग। सभी लोग अपने हाथों को सामने ले आइए। इस तरीके से सभी लोग सामने ले आएंगे हाथों को, और इस तरीके से दोनों हथेलियों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देन एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। फिर क्लॉकवाइज 1 2 3 4। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। फिर क्लॉकवाइज 1 2 3 4। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 1 2 3 4। तो अपने राइट हैंड को इस तरीके से घुमाएंगे।
1 2 पूरा 3 4। फिर इस तरीके से वापस ले जाएंगे 1 2 3 4। फिर इस तरीके से 1 2 3 4। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 करते जाइए इस तरीके से सभी लोग, सभी करते जाइए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब अपने लेफ्ट हैंड को ले लीजिए, लेफ्ट हैंड से करिए। सभी लोग अपने लेफ्ट हैंड को घुमाइए। करिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर घुमाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब अपने दोनों हाथों को लीजिए 1 2 3 4। फिर इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब अपने गर्दन को इस तरीके से फर्स्ट साइड इस तरफ मोड़ेंगे, इस तरफ मोड़ेंगे धीरे धीरे एकदम से 1 2 धीरे धीरे कोमलता के साथ 3 4। इस तरीके से धीरे धीरे मोड़ेंगे 1 2 3 4। सभी लोग करेंगे इस तरीके से 1 2 3। अपने इस तरीके से मोड़ेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। ऊपर ले आएंगे 1 नीचे देखेंगे 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब पूरी गर्दन को ऐसे हिलाएंगे क्लॉकवाइज 1 2 3 4। धीरे धीरे हिलाएंगे, गोल घुमाएंगे धीरे धीरे। अब एंटी क्लॉकवाइज अब अपनी जगह पर धीरे धीरे जंप करेंगे हल्के हल्के से
धीरे धीरे से जंप करेंगे सभी लोग अपनी जगह पर। अगर जेब में कुछ तो निकाल कर रख दीजिए और हल्के से धीरे धीरे से जंप करेंगे, हल्का सा एकदम इस तरीके से हल्का हल्का जंप करेंगे सभी लोग अपनी जगह पर। हल्के से धीरे धीरे अपनी जगह पर जंप करिए, हल्का एकदम धीरे धीरे। धीरे 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 जंप करिए। अपने हाथों को सामने लाइए, अपने हाथों को सामने लाइए, अपने हाथों को इस तरीके से फैलाइए, इस तरीके से फैलाइए और ऊपर इस तरीके से आपको ये करना है। नीचे पैरों पर मारिए इस तरीके से, दोनों पैरों को फैलाइए। यस, दोनों पैरों को फैलाइए इस तरीके से, दोनों पैरों को फैलाइए ऊपर। यस, दोनों पैरों को फैला इस तरीके से करिए, हल्के हल्के धीरे धीरे करिए। धीरे धीरे करिए सभी लोग। यस, अपनी कमर पे इसे हाथ रखेंगे सभी तो धीरे धीरे इस तरीके से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाइए। एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये हाथ को उठाइए, इस हाथ को उठाइए, इस तरीके से हल्का सा झुकिए, इतना आपसे बन सके हल्का सा। यस, इस तरफ से लीजिए, इस तरफ से हल्के हल्के से, ज्यादा जोर नहीं डालना है। अब धीरे से हल्का सा पीछे मुड़िए, हल्का सा जितना हो सके। जितना आपसे हो सके उतना ही करिए, हल्का सा अपने हाथों को यस। अब धीरे से नीचे की ओर हाथ को ऐसे ऊपर की ओर ले जाइए, ऊपर करिए सभी लोग, हल्का सा धीरे धीरे झुकेंगे नीचे, हल्का सा एकदम, जितना आपसे हो सके उतना। हल्के से हाथों को सामने लाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, धीरे से वापस सामने लाएंगे हाथों को एंड नीचे ले जाएंगे, फिर सामने लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर सामने लाएंगे एंड नीचे। अब अपने दोनों पैरों को इस तरीके से टच करेंगे, अपने पैरों को उठाएंगे इस तरीके से, धीरे धीरे, हल्का हल्का, धीरे धीरे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोशिश करें हाथ ऐसे ही रखे रहे अपने, और हाथ दोनों एक ही लेवल पे रखे रहे और पैर वहां तक जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं। 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए हल्का सा अपने पैरों से जंप करिए। जंप कैसे करना है आपको, दोनों पैरों की जो तलवे होते हैं आगे के, उनके ऊपर जोर देकर आपको पंजों के ऊपर जोर देके जंप करना है। धीरे धीरे पंजों के ऊपर जंप जोर देना है, धीरे धीरे इस तरीके से जंप करना है। इस तरीके से पंजों के ऊपर धीरे धीरे पंजों पर जोर देते हुए तरीके से आपको जंप करना है, हल्के से इस तरीके से। यस, पंजों के ऊपर। अब अपने लेफ्ट हैंड को लेंगे और ऐसा ऊपर की ओर लाएंगे। लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे, ऐसा ऊपर की ओर लेंगे। यस, राइट हैंड को लेंगे, लेफ्ट हैंड को, फिर राइट हैंड को, फिर लेफ्ट हैंड को, फिर आपके राइट हैंड को, देन लेफ्ट हैंड को, फिर राइट हैंड को, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब धीरे से अपने पैरों को सामने ले आएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। यस, कोशिश करिए, हाँ लगे तो ठीक है, पैरों तक, हाथ तक कोशिश करिए। पैर सीधे ही होना चाहिए, घुटने मुड़ना नहीं चाहिए। जितना भी आपसे हो सके उतना ही करें, घुटने मुड़ना नहीं चाहिए आपके। इस तरीके से करिए। अब धीरे से नीचे बैठ जाइए, जहां भी आप है वहां पर नीचे बैठ जाइए। नीचे बैठकर अपने दोनों पैरों को सामने ले आइए। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सामने रखिए। दोनों पैरों को सामने रखिए एकदम। यस, इस तरीके से दोनों पैरों को सामने रखिए, इस तरीके से घूमिए क्लॉकवाइज। फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैरों को ऐसे सामने ले आइए। अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, टूट जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा। यस, इस तरीके से अपने दोनों पैरों को आपको फोल्ड करना है। दोनों पैरों को इस तरीके से सामने ले आइए। ये दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ लीजिए, इस तरीके से, और बटरफ्लाई की तरह इस तरीके से धीरे धीरे करिए।
अब बढ़िया सा आप जहां भी चटाई वगैरह है वहां पर हल्के से लेट जाए, हल्के से लेट जाए। और धीरे धीरे इस तरीके से उठना है। और आपको उठकर, यस, हल्का सा इस तरीके से लेट जाए। एंड हल्का सा उठिए। एंड उठ के अपने आप को ऐसे टर्न करना है। 1 एंड 2। फिर से लेटना है, फिर हल्के से उठना है, इस तरीके से टर्न करना है। 1 2। फिर लेटना है, फिर हल्के से उठना है, इस तरीके से टर्न करना है। 1 2। फिर लेटना है। 1 2। फिर उठना है। 1 2। फिर लेटिए, फिर उठिए। 1 2। फिर उठना है। 1 2। इस तरीके से करते रहिए। यस, अब आप बैठ सकते हैं आराम से। अब आराम से बैठ जाइए जहां भी आप पहले बैठे थे। अब आपके शरीर में एक एनर्जी आ चुकी है। अब आप बैठ सकते हैं। यस, अब अपना हम आगे का रूटीन पूरा करेंगे बुक रीडिंग का। सो यस, किसके पास अभी बुक है? सर आपके पास है? आप रीड करेंगे? ओके, चलिए आप रीड करिए। बुक ले लीजिए। यस, उषा मैम आपके पास भी है क्या बुक? मैम आपके पास है बुक? जिनके भी पास है बुक, बुक ले लीजिए। यस, यस सर, हमको एक एक शॉर्ट शॉर्ट नोट पढ़ना है और उसको हल्के से धीरे से हमको सभी को समझाना है कि इसमें क्या दिया गया है और क्या बताया गया है। यस, 48 से, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 से शुरू करेंगे सर। यस सर, रीड करिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस, अम्मी डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की का टूटी टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो कि तुम एक समझदार, अमीर और सुखी यूथ बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा दे। यस, यस सर, बताइए। अब यहाँ पे कुछ मीनिंग उन्होंने बताया है तो आप उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। कहने के तात्पर्य सर कि अगर हम अपने जरूरतों को अपने
अगर हम अपनी पैसों की चीज को अगर नहीं सीखते हैं तो जिंदगी भर अपनी पैसे के लिए अपने आप को कोसते रहेंगे और दूसरे को देते रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे उनके अमीर डैडी बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई सबक मिला है और उस सबक से आप लोगों ने सीख लिया, इट मीन्स आप जीवन में अमीर बन सकते हैं और एक सफल युवक आप बन सकते हैं। नहीं, अगर आपके सामने कोई तकलीफ आई, कोई चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं और आपने उस चैलेंजेस से नहीं सीखा, तो आप जिंदगी भर अपनी नौकरी को, अपने बॉस को आप कोसते रहेंगे। आप उन्हें बोलते रहेंगे, यार मेरा बॉस तो अच्छा नहीं है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है। आप हमेशा उसे कोसते रहेंगे और आप कभी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे और आप हमेशा एक बड़े उम्मीद की तलाश में रहेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि यार हमारा भी समय आएगा, हमारा भी टाइम आएगा। मतलब वो कुछ करते नहीं है लेकिन ये सोचते हैं। बहुत से लोगों से आपने मिला होगा, वो लोग यही बोलते हैं कि ठीक है, मैं भी एक दिन बहुत बड़ा करूंगा, मैं भी एक दिन कुछ करूंगा, बट वो आज कुछ नहीं कर रहे। तो यकीन मानिए, अगर आज कुछ नहीं कर रहे तो वो कल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज बेहतर बनाएंगे तो कल बेहतर बनाएंगे। अमीर डैडी यहीं पे, यहाँ पे वही चीजें बताना चाह रहे कि वो ऐसे व्यक्ति सिर्फ उम्मीद की तलाश करते कि मुझे उम्मीद है मेरा अच्छा समय आएगा, सिर्फ उम्मीद के ऊपर बैठे रहते और अपनी आर्थिक समस्याओं को कोसते रहते। यस सर, आगे बढ़िए। अमित डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बातों को सुन रहा हूँ। उनकी आंख मेरी आंख से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच सदन की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजर झुका ली। मैं जान गया था कि ये सही है। मैं इन्हें दोषी ठहरा रहा था क्योंकि इतनी सुधीर मेरी थी। मैं फालतू ही लड़ रहा था। यस। तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोल रहे हैं कि अमीर डैडी जब वो मुझे बातें बता रहे थे तो हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और वो मेरे तरफ देखते रहे। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि अमीर डैडी जो चीजें बोल रहे थे, जो बातें बोल रहे थे वो सच है, तो मेरी आंखें ऑटोमेटिकली झुक गई। और वो क्यों क्यों झुक गई? क्योंकि ये फैसला उसी ने लिया था कि डैडी हम आपके यहाँ पे काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपसे अमीर कैसे बने ये सीखना चाहते। ये फैसला मेरा ही था और मैंने ही उन्हें गलत ठहराया था। तो उन्हें ये समझ में आ गया, उसके कारण उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया और उनको समझ में आ गया कि वो फालतू ही उनसे लड़ रहे थे। यस सर, आगे। अमित डैडी ने आगे कहा, अगर आप इसी तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं, जिंदगी भर जिंदगी भर हर खतरे के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप एक किस्म के आदमी हैं जो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीजें करते रहेंगे और किसी एक ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है। और फिर आप एक ऐसे बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दुख होंगे जो आपसे सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि मेहनती और भले आदमी हैं। आपने अपनी जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी, परंतु साथ सही सच बात यह है कि अपनी जिंदगी के थपड़ों के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की कल्पना सच से डरते हैं। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जितने रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल अंदर से केवल आप ही जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश नहीं की, आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। यस, ग्रेट। चलिए, यहाँ पर अमीर डैडी क्या बताना चाह रहे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सुरक्षित खेलते हैं। अब यहाँ पे सुरक्षित खेलने का मतलब क्या है? सुरक्षित खेलने का मतलब ये कि वो कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो वो हमेशा उसमें ही खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 30 तारीख को मेरी सैलरी आ जाएगी, 30 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। वो कभी उस सुरक्षित जगह से निकल ही नहीं पाते, वो कोई रिस्क नहीं ले पाते। अभी यहाँ पर जैसे वर्षा मैम है या उषा मैम है, प्लीज आप दोनों में से कोई
अगर ऑन कर सकते हैं अपना कैमरा तो 2 मिनट के लिए ऑन करेंगे। एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। उषा मैम या वर्षा मैम? ओके उषा मैम। चलिए उषा मैम, मुझे एक बात सिंपल सी बताइए कि आपने जिस समय आपका बिजनेस ओपन किया पार्लर का, क्या उस समय आपके मन में डर था कि अगर मेरा बिजनेस में पैसा तो इतना लगा रही हूँ, काश अगर ये नहीं चलेगा तो मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा, मैं इतना पैसा तो लगा रही हूँ लेकिन क्या पता ये चले ना चले? यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 50-50 हाँ यस। था सर, 50-50 था। ओके और कॉन्फिडेंस भी था कि यस, मेरे में है वो टैलेंट जो मैं अपने पार्लर को रन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 कस्टमर के ऊपर अपना पार्लर खड़ा किया था, ओके। चलिए ग्रेट मैम। सौंप लिया था। ओके और आज की डेट में मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। चलिए ग्रेट। देखिए यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी यही चीज बताना चाह रहे हैं। समझिए मैंने इनसे क्यों पूछा, इसके पीछे का कारण समझिए कि यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी क्या बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति सुरक्षित खेलना चाह रहा है। सुरक्षित खेलना चाह रहा मतलब लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, जैसे मैम ने क्या कहा कि उनके अंदर एक हिम्मत थी तब उनने ओपन किया, अगर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते तो वो जिंदगी भर किसी के अंडर किसी के पार्लर में जॉब करते रहते, क्योंकि वो सुरक्षित खेलते। वो सोचते कि यार कौन इतना बड़ा रिस्क ले, काश मैं अगर मैंने ओपन किया और मेरा बिजनेस तो नहीं बंद हो जाएगा। वो ये अगर सोचते तो वो आज अपना एम्पायर नहीं खड़ा कर पाते। और आज 99% क्यों कहा जाता है कि केवल 5% लोग हैं जिनके पास में 95% लोगों का पैसा है? क्यों कहा जाता है वो 5% लोगों को? क्योंकि ये सुरक्षित खेलने पे कभी विश्वास नहीं करते कि मुझे सुरक्षित खेलना है। ये लाइफ में रिस्क लेते हैं और पता है ना कि अगर रिस्क लिया तो उससे सीखेंगे या तो जीतेंगे। क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट किया, क्या होगा, फेल होगा, थोड़ा बहुत पैसा हो जाएगा, अपने ऊपर कर्जा हो जाएगा, लेकिन अपने अंदर तो क्वालिटी है ना, हम उससे कैसे बाहर निकल सकते? तो यही रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पे करे कि जिंदगी भर बहुत सारे लोग ऐसे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं इस सुरक्षित खेलने में, कभी रिस्क नहीं ले पाते। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 60 साल के हो चुके और उन्होंने रिटायरमेंट का बहुत अच्छी जॉब करी, रिटायरमेंट का काफी पैसा उनके पास है, लेकिन आज भी अगर आप उनको बोलोगे ना कि आपने 60 साल जो काम किया उसके ऊपर कोई बिजनेस ओपन करिए, तो फिर भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक वो नहीं कर पाएंगे। यस सर। बस हमारी नजरें एक बार फिर मिली। बस 10 सेकंड तक हम एक दूसरे को देखते रहे, और फिर एक बार मैंने अपनी नजरें हटाई। जब मैं उनकी बातों का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे, मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं? अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो बस यही कहूंगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। अब मैं अब भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए तैयार था। तुम दोनों पहले लोग हो जिन्होंने मुझे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मेरे पास 150 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं, पर उनमें उनमें से एक ने भी मुझे पैसे कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देते हैं, और आखिरी तक कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल इसके लिए काम कर रहे हैं। ग्रेट। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहीं पे वही बात कही है कि नौकरी करने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और समझ ही नहीं पाते कि हम पैसे के लिए काम करें कि पैसे को हमारे लिए काम कराए, है ना। अब दोनों में डिफरेंस आप समझना कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, पैसों को अपने लिए काम कराए, है ना। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, पैसों के लिए काम कर रहे हैं, है ना। अब वहीं पर जो पैसा आपके पास आ रहा है उसमें से आप कुछ बचत कर रहे हैं और उस बचत को किसी काम में लगा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहां से आपको रिटर्न मिलेगा, जहां से आपको रिटर्न मिल रहा है। तो वो वहां पर क्या हो रहा है, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। समझे दोनों में डिफरेंस?
पहले का डिफरेंस ये हुआ कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, मतलब आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो पैसा आपने बचाया, जो पैसा आपको मिला, उसी पैसे को अपने काम पर लगाया। कौन से काम पर? जहां से आपको रिटर्न आएगा, जहां से आपके पास में पैसा काम करेगा, हमेशा आपके लिए काम करता रहेगा। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अमीर व्यक्ति क्या करता है, वो ऐसे असेट्स को खड़े करते हैं और ऐसे चीजों को खड़ी करते हैं जिसके अंदर वो पैसों को हर साल हर महीने कुछ न कुछ पैसा निकालते हैं और उसको ऐसी चीजों में डालते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर डालेंगे, एसआईपी करेंगे, या स्टॉक मार्केट में डालेंगे, या प्रॉपर्टी में डालेंगे, ऐसी चीजों के अंदर डालते हैं जहां से पैसा उनके लिए काम करने लग जाए। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। अगर ये आप करना सीख गए तो क्या होगा, एक समय बाद आप समझ जाओगे कि पैसा आपके लिए किस तरीके से काम करता है। फिर आप पैसों के लिए साथ में खेलने लग जाओगे, पैसों को आप अपने लिए काम में लेने लग जाओगे। चलिए आगे बताइए। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम हमेशा पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली जिंदगी के करीब था। सर आप म्यूट है, म्यूट कर लीजिए। यही तो है। और आप कर्मचारी का शोषण करते हैं। तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हो गई तो मैंने उन्हें कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, तुम दोस्त देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ, तो तुम्हें मुझसे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम ये- इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, सोच सकते हो, ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादा लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद नहीं ना बदले। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे से बदलने से ज्यादा आसान है कि हम खुद को बदल लें। यस, चलिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है रॉबर्ट कियोसाकी ने, एक बहुत ही अच्छी चीज है। आज आप अगर मार्केट में जाओगे या आप आज कहीं पे जाओगे ना, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे इसमें, हमको बहुत सारे ज्ञानी लोग मिल जाएंगे जो हमको बहुत ज्ञान देंगे, जो बहुत सारी चीजें हमें बताएंगे। लेकिन अगर आप उनके डेली रूटीन को अगर आप देखोगे तो वो खुद नहीं बदले हैं और वो दूसरों को राय देते हैं कि आप ऐसा कर लो, आपके जीवन में ये हो जाएगा, आप ऐसा कर लो, मैंने तो पूरी जिंदगी देखी है, मेरी पूरी जिंदगी चली गई, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। ठीक है, वो आपको राय जरूर देंगे लेकिन उन्होंने उनकी जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी यही बोल रहे हैं कि आप दूसरों को बदलने के पहले अपने आप को बदलना ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपने आप को बदलो, फिर दूसरों को बदलने की कोशिश करो। आप खुद वो काम नहीं कर रहे जो दूसरों को सिखा रहे हो, तो कभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आप कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं पाओगे, आप नजरें मिला ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने वो जीवन में नहीं किया। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं बच्चों को, बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई करो, बहुत अच्छा ये करो, तुमको कलेक्टर बनना है, तुमको ये बनना है। तो आप उसको जो राय दे रहे, क्या आपने आपके जीवन में किया? नहीं किया तो वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। अगर एक कलेक्टर आके उससे बोलेगा कि बेटा कलेक्टर बनना है, तुमको ये करना है, वो 100% उस व्यक्ति की बात सुनेगा। तो आपको सबसे पहले अपने जीवन में चेंज लाना है, अपने लिए चेंज लाना है, उसके बाद आप दूसरों के जीवन में चेंज लाइए। सबसे पहले अपने आप को बदलिए, जो सबसे आसान है, उसके बाद आप दूसरों को बदल सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए, कल हम बाकी का आगे करेंगे कंटिन्यू। यस सर, ये इतना पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। अमीर डैड ने
अम्मी डैडी ने अधिकता से कहा, पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेकंड 10 सेकंड ही वेतन दिया, तो तुमने क्या सीखा? अम्मी डैडी ने मुझसे आकर पूछा। यही तो आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम यह सोचते हो कि समस्या मैं हूँ? अम्मी डैडी ने कहा, वो तो आप है ही। चलिए, अभी सभी लोग एक चीज मुझे बताएंगे कि मतलब हम थोड़ा सा मूड को चेंज करते। अ, आगे सर, हाँ, यस, आगे भी। नहीं नहीं, देखिए अब हम थोड़ा सा मूड को चेंज करते और सिंपल सा कुछ पूछूंगा मैं आपको। सर, आपने आज पढ़ा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस लगा सर। लगा कुछ अलग? जी सर। यस, डेफिनेटली। जब भी आप ऐसा कोई चीजों को पढ़ोगे और जब समझाओगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। देखो, सुनने में एक अलग चीज होती है, लेकिन आप जब पढ़ो तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा स्टार्टिंग में हलेगा, थोड़ा सा ये होगा, लगेगा कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको करने लग जाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा आपको फील होने लग जाता है। अभी मुझे बताएंगे कुमुद सर, आप सिंपल सा बताएंगे, जिस दिन हमारा बर्थडे होता है, क्या हम उस दिन खुश होते हैं? जी सर। सुबह से हम खुश रहते हैं? जी सर। यस, पहले ही मतलब अगले दिन से खुश हो जाते हैं, या सुबह मेरा बर्थडे है और मुझे काफी लोग विश करेंगे, है ना? अब मुझे बताइए, आपका जन्म डेट क्या है? बता सकते हैं सर? कौन से समय पे जी आपका सर। जन्म का वो था? हेलो सर, आई थिंक अटक गए। यस मैम, चलिए आप बता दीजिए। 6 दिसंबर 72। 72 को आपका जन्म डेट, ठीक है। अब मुझे बताइए, 72। आपका आपका जन्म 72 में हुआ है, ठीक है। तो आपका बर्थडे आप कितना बताया आपने? स्टार्टिंग 17 ना? 6 दिसंबर 6 72। दिसंबर, ओके, 6 दिसंबर। तो आप हर साल 6 दिसंबर को क्यों अपना जन्मदिन मनाते? क्योंकि उस दिन मैं मैम पैदा मैं भी आपके साथ हूँ 6 दिसंबर ओके, ग्रेट, क्या बात है। 76। यस, 6 दिसंबर। अब 6 दिसंबर को क्यों अपना जन्म बनाते? क्योंकि उस दिन हम इस दुनिया में आए। उस दिन आए थे आप, तो 78 में आए थे, तो आपको जन्म तो 78 में बनाना चाहिए। आप 2023 में क्यों अपना बनाते? 2021 में क्यों बनाते? 2022 में क्यों बनाते? भाई, वो जो डेट थी वो तो चली गई ना। हाँ, करेक्ट। 78 तो चली गई, आपका जन्म तो उस समय हुआ था ना। हाँ। लेकिन हम भी आज भी उसी डेट को क्यों बनाते कि भाई ये दिन 15 तारीख को हमारा हुआ था, 6 तारीख को हमारा हुआ था, तो हम 6 तारीख को याद रखते, सन को याद नहीं रखते। समझना है ना? आप क्या करते? आप दिन याद रखते, उसका डेट याद रखते, लेकिन उसकी ईयर को याद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो भले ही पुराना हो गया, लेकिन हर महीने की आप दिसंबर की 6 तारीख को आपका जन्मदिन मनाते, आप उस दिन बहुत खुश रहते। अब समझिए, आप ईयर को भूल सकते, जो ईयर में आपने जन्म लिया, तो आप महीनों को क्यों नहीं भूल सकते? क्यों आप 6 तारीख को ही बनाते? क्योंकि उसी आता है तो पार्टिकुलर उसी देखिए, आप ईयर को भूल सकते, ईयर को आपने छोड़ दिया, आपने ईयर को छोड़ दिया 78 में। अगर कायदे से देखा जाए कि उसी दिन अगर आपको बनाना है, तो आपको 78 में बनाना चाहिए। फिर जब 78 होगा तब आपको बनाना चाहिए, है ना? आप पुरानी चीजों को छोड़ रहे और नई चीजों को एक्सेप्ट करें कि नया साल हर बार मेरे लिए नया लेके आता है। तो हम क्यों पुरानी डेट को क्यों नहीं छोड़ सकते? हम पुराने मंथ को क्यों नहीं छोड़ सकते? हर दिन, हर महीने की 15 तारीख को ये करिए, बर्थडे सेलिब्रेट करिए, हर दिन करिए। वो माइंड में सर सेट हो गया है कि यस, 6 ये तारीख सेट बार हुआ। बार तो ये अब हम आज से हमको ये सेट करना है कि हर दिन हमको उठना है ये सोच के कि आज मेरा बर्थडे है। हर दिन आपको ये सोच के उठना है, क्योंकि हम ईयर को भूल सकते तो हम मंथ को भी भूल सकते, हम दिन को भी भूल सकते। और हमेशा याद रखिए कि जिस दिन हमारा बर्थडे का वो रहता है, हम उस दिन बहुत अच्छे से, बहुत खुश होके, बढ़िया सुबह से नहा लेंगे, सभी लोग हमको विश करेंगे, बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक खुशी, एक
उत्साह हमारे अंदर ऑटोमेटिकली भरा होता है। तो हम क्यों हर दिन इस तरीके से नहीं जी सकते? क्यों हम हर दिन को एंजॉय नहीं कर सकते? क्यों हर दिन सुबह उठते से ये ना सोचे कि यार आज तो मैं इस जीवन में आया हूं, आज मेरा बर्थडे, आज तो मैं यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ करने वाला हूं। इसके साथ में हर दिन उठे, देखो कितना मजा आएगा, कितनी सारी चीजें आपको, मतलब कितना एक अंदर से बहुत ही हैप्पीनेस आपको फील होगी, एनर्जेटिक फील होगा सर। यस, एनर्जेटिक फील होगा। और यही हर दिन आपको करना है, हर समय इस चीज को करिए। चलिए आज कौन अपनी कोई भी स्टोरी आज कौन बताना चाहेगा? कुमुद सर ने तो आज रीडिंग कर ली, आज कौन अपनी कोई भी स्टोरी सुनाना चाहेगा? कोई भी छोटी मोटी स्टोरी, क्योंकि इससे आपका स्टोरी टेलिंग बढ़ेगा। चलो कुछ नहीं तो आपने अभी तक जो बुक आपने पढ़ी उससे आपको क्या सीखा, या आज की आपकी लर्निंग क्या रही, कौन बताना चाहेगा? या सुनीता मैम, वर्षा मैम, उषा मैम, कौन बताना चाहेगा? लक्ष्मण सर? सर मैंने पूरी नहीं सुनी क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। ओके, तो आज आज के लिए सॉरी। अच्छा कल मैं अच्छा, देखती हूँ। चलिए ठीक है। तो आप में से किसी ने आज क्या सीखा, जो भी हमने पढ़ा उससे क्या सीखा? यस, कोई बता पाएगा? वर्षा मैम, लक्ष्मण सर? देखो कुछ भी 2-3 लाइन में, क्योंकि आप जब तक आप बोलोगे नहीं ना तब तक वो अंदर से आपकी जो एक, अभी देखो अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि वर्षा मैम बोलिए, लक्ष्मण सर बोलिए, सुनीता मैम, ये क्यों नहीं बोल पा रहे? इसके पीछे का कारण है कि आप आपको ऐसा लगता है कि यार मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप कोशिश तो करिए। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करिए, जितना आता है, जैसा समझ में आता है वैसा बोलना शुरू करिए। सर Yes. लाइफ में ये है कि मुझे जितना मैंने सुना कि लाइफ में कोई भी समस्या आ रही है या कोई भी चीजें आ रही है, उसे सोचिए समझिए फिर उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। क्योंकि हमारे मन में मन मन जो है एक चंचल है, वो हर टाइम जो है अपना जो है सेफ पोजीशन ही ढूंढता है। बिल्कुल। तो वो सेफ पोजीशन नहीं ढूंढना है। जो हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, किसी चीज को हम पाना चाहते हैं, हमारा जो टारगेट है उसमें पहले से ही माइंड में सेट करके चलिए कि परेशानियां आएंगी ही आएंगी और दिक्कतें आएंगी, उनका हमें सामना करना है। तो और लोग भी है जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अगल बगल में हमारे साथ जो रहने वाले लोग हैं, वो हमें अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। तो उन सब चीजों को जो है वो लेते हुए और समझते हुए कि मेरे लिए क्या पॉजिटिव है, मेरे लिए क्या अच्छा है, वो हमारे को वो रिस्क लेना है और फिर आगे बढ़ना है। अगर वो वहां आप रुक जाते हैं किसी के कहे में या अपना जो है। आप म्यूट हो चुके हैं मैम, म्यूट, आप म्यूट हो चुके हैं मैम। हाँ सर। यस। मैं म्यूट हो गई थी सर, फिर से बोलूं? नहीं नहीं, आया, अभी म्यूट हुआ था। चलिए, आपने जो चीज बोली एकदम सही है, और यही आज की लर्निंग रही है कि हमें लाइफ में सेफ जोन से थोड़ा सा निकलना है। सेफ जोन को छोड़िए, अपने थोड़ा सा रिस्क लेना शुरू करिए, और थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना। और वो रिस्क कब आएगा? जब आपको अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट होगा। अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए कि आप क्या कर सकते हैं, अपने खुद के ऊपर विश्वास करिए और छोटा छोटा रिस्क लेना शुरू करिए। चलिए लक्ष्मण सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? यस, चलिए छोटे छोटे रिस्क लेना। सर आप म्यूट है, अनम्यूट कर सकते हैं। छोटे छोटे रिस्क लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, सभी का दिल से धन्यवाद। यस सर। चलिए, सभी का दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम, और कल के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीजें Okay. कल। Thank you, sir. थैंक यू। कल सभी लोगों को अपने साथ में एक दिया रखना है, एक दिया अपने साथ में सभी को रखना है।
ठीक है, सभी लोगों को मॉर्निंग में दिया अपने साथ में लेकर ही आना है। एक दिया, उसके अंदर ओके सर, थैंक तेल यू। वगैरह, और उसके अंदर एक बाती। बात। ठीक ओके है, ओके ये आपको लेकर अपने ओके साथ में सर। लेकर बैठना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक